दोस्तों, संसद भवन उद्घाटन के दौरान सीएम योगी के सामने कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने योगी के सामने ही बैठकर आयत पढ़ दी, जिस पर सीएम योगी ने भी गजब का रिस्पॉन्स दिया। बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरु ने आयत के माध्यम से वो बात बोल दिया जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसे में क्या मुस्लिम जब आयत पढ़ रहे थे तब सीएम योगी राम राम जप रहे थे, और जो आयत बोली गई उसका सही अर्थ क्या था, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, भारत के संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो सभी को चौंकाने वाला था, क्योंकि संसद भवन में कुछ ऐसा ही हो रहा था जो आज तक सीएम योगी के सामने नहीं हुआ था। जिन सीएम योगी को मुसलमान की टोपी पहनने से भी ऐतराज था, उन्हीं योगी आदित्यनाथ के सामने कुरान पढ़ी जा रही थी और सामने बैठे सीएम योगी ये सब सुन रहे थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। दरअसल पीएम मोदी ने इस रविवार को नई संसद को देश के नाम समर्पित कर दिया, जिस संसद के उद्घाटन पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ हवन पूजन के कार्यक्रम के बीच पीएम मोदी ने सेंगुल यानी कि राजदंड को नए भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित करते हुए देश को ऐतिहासिक सेंगोल दिया। तो वहीं पीएम मोदी का राजदंड के सामने दंडवत होने पर सभी चौंक गए। राजदंड यानी सेंगोल को शक्ति और न्याय का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि यही वजह होगी जिसके चलते पीएम मोदी राजदंड के आगे दंडवत नजर आए, जिसको स्थापित करने के बाद नए संसद भवन में हर जगह प्रार्थना का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग धर्मों से जुड़े धर्म गुरुओं और विद्वानों ने अपने अपने पूजा रीतियों से प्रार्थना की। इसी दौरान जैन, सिख, हिंदू, बौद्ध धर्म समेत कई धर्मों की प्रार्थनाएं पढ़ी गईं और इस सब धर्म प्रार्थना के आयोजन में मुस्लिम धर्म की ओर से भी दुआ पढ़ी गई। और जब दुआ पढ़ी जा रही थी तो पीएम मोदी ध्यान की मुद्रा में नजर आए और कार्यक्रम के वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि पीएम मोदी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे थे। दुआ पढ़ी जाने के दौरान पीएम मोदी के साथ इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत मोदी के कैबिनेट के मंत्री और योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मौजूद रहे। इस नई संसद में हुई सर्वधर्म प्रार्थना में अलग अलग धर्म गुरु ने अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना की। इस दौरान जब मुसलमानों के धर्म गुरु द्वारा आयत पढ़ी जा रही थी, उस समय योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मौन बैठे हुए थे, इन आयतों को सुन रहे थे और इनके अर्थ को भी समझ रहे थे। ऐसे में आपको बता दें और आपको समझना भी जरूरी है कि आखिरकार इन आयतों का अर्थ होता क्या है, जिनको सुनकर सीएम योगी मौन बैठे थे। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि रहमान यानी अल्लाह के नाम ने ही कुरान सिखाया, उसने इंसान को पैदा किया, उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब से चल रहे हैं और वो बेले व दरखत सजदा कर रहे हैं। आसमान को उसलिए बुलंद कर दिया और तराजू कायम की ताकि तुम तौलने में जायदती ना करो और इंसाफ से तौलो, तौल ना घटाओ। उसने खलकत के लिए दुनिया को बिछा दिया, उसमें मेवे के खिलाफों वाली खजूरें हैं और भूसेदार अनाज व फल खुशबूदार हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत यानी ब्लेसिंग को झुठलाओगे। अल्लाह ने इंसानों को ठेकरी की तरह बचती हुई मिट्टी से पैदा और उसने जिनको आग के सोलों से पैदा किया। फिर तुम इंसान और जिन अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। वो दोनों पूरब और पश्चिम का मालिक हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। उसने तो समंदर मिला दिए जो आपस में एक साथ मिलते ही उन दोनों में पर्दा है कि वो हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर तुम अपने रब की किस नेमत को झुठलाओगे। इन दोनों समुद्रों में से मोती और मोगा निकलता है। फिर तुम अपने रब की किस नेमत को झुठलाओगे। समुद्र में पहाड़ों जैसे खड़े हुए जहाज उसी के हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। ये सब जब हो रहा था तब योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मौन बैठे हुए थे और इस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और आयतों को बहुत ही ध्यान से सुना और उसके बाद इन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी।
तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।